जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों हुआ वामन भगवान का अवतार। चलिए जानते हैं। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो इंद्र के आगे भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान की इस सत्यवाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित होकर देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मण को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया। इधर भगवान का अवतार का समय जानकर सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थिति में आ गए। आकाश में शंख ढोल मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने सुना कि बलि जब यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि के यज्ञशाला में पहुँचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्धंग पाद आसन आदि देकर पूजन करी तथा चरणों पर ग्रहण किया। उसके बाद उसकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गो, स्वर्ण, भूमि, रथ, अश्व या गज आदि को कुछ भी चाहे मांग ले। वामन भगवान ने कहा, हे दैत्येंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल चरणों से 3 चरण मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वह प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा कि अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। यह कहकर वे जैसे संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह कहते हुए रोक दिया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि है। 3 चरणों में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राज्य श्री से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा कि जिनके लिए यज्ञ यज्ञादि दिए जाते हैं वे भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होकर दान प्राप्त करने की इच्छा कह रहे हैं तो मैं स्वयं दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलिदान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्धचारण उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों से वर्षा करने लगे। उसके बाद वामन भगवान ने अपने चरण में से पृथ्वी, दूसरे चरण में ऊपर सभी लोक अर्थात महालोक, जनलोक, पापलोक, सत्यलोक आदि को नाप लिया और तीसरे चरण के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रखकर उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र को श्रवण करने वाले परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।